फिर अल्लाह ने सूरतुल बकरा आयत 115 में फरमाया वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, और पूरब पश्चिम सब अल्लाह ही का है, पूरब पश्चिम सब अल्लाह का है। वो जब बैतुल मुक़द्दस जब क़िबला हुआ करता था, 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके हुज़ूर रहमत आलम ने नमाज पढ़ी है, और फिर अचानक ज़ोहर के वक्त जब हुज़ूर ने आसमान की तरफ देखा तो खुदाए तबारक व तआला ने हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए बैतुल मुक़द्दस से क़िबला हटाकर खाने काबा को क़िबला बना दिया। नमाज की हालत में हुक्म आया ज़ोहर की नमाज में, तो 2 रकातें हुजूर ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी थी और 2 रकातें खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी थी। ये हुजूर की मर्जी का ख्याल था, ये हुजूर की रजा थी जो खुदा चाहता है। इमाम अहले सुन्नत ने कहा ना, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तो जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क़िबला तब्दील किया, खाने काबा को क़िबला बनाया, तो यहूदी एतराज़ करने लगे, कहने लगे कि ये क्या बात हुई, कभी तुम बैतुल मुक़द्दस को क़िबला बनाते हो, कभी खाने काबा को क़िबला बनाते हो। और मुशरिकों ने भी कहना शुरू कर दिया कि तुम कभी काबे को क़िबला बनाते हो, कभी बैतुल मुक़द्दस को क़िबला बनाते हो। तो हुज़ूर रहमत आलम की हिमायत में अल्लाह ने आयत नाजिल की वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह ही का है पूरब भी और पश्चिम भी, अल्लाह ही का है मगरिब भी और मशरिक भी, अल्लाह के सिवा किसका है। तो जिस तरफ रुक करके तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह की रहमत तुम्हारे तरफ मुतवज्जह हो जाएंगी। ये ईसाइयों, यहूदियों, मुशरिकों का नहीं है, ये सब अल्लाह का है। और अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह, तो तुम जिधर मुंह करोगे उधर ही अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगी। तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करोगे उधर अल्लाह की रहमत मुतवज्जह हो जाएगी, इधर रुख करोगे इधर मुतवज्जह हो जाएगी। लेकिन ये कब तक था, जब तक बैतुल मुक़द्दस क़िबला था, बाद में तब्दील हो गया, अब खाने काबा क़िबला हो गया। अब फ़र्ज़ है कि हम खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़े। अब ऐसा नहीं है कि खाने काबा को छोड़कर कोई इधर रुख करके नमाज पढ़ेगा, इसलिए कि अब हुक्म आ गया, अब एक चीज का हुक्म आ गया तो अब दूसरा काम नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अगर कोई इंसान सफर में हो, सवारी पर हो, तो उस सूरत हाल में उसको इजाजत है कि वो किसी एक सिमत को क़िबला माने और जिधर रुक करके नमाज पढ़ ले, अल्लाह कबूल कर लेगा। वो मुसाफिर के लिए इजाजत है, या तो चलती ट्रेन के अंदर या किसी और ऐसा मामला हो कि नमाज पढ़नी हो, तो फिर उसकी सवारी का रुख जिधर होगा फिर वही उसके लिए क़िबला है। जैसे कि कुछ सहाबा इकराम की रिवायत भी मौजूद है तफसीर के अंदर, कुछ सहाबा इकराम सफ़र में मौजूद थे, तो अब क़िबले का तायुन नहीं हो पा रहा था, रात का वक्त तक क़िबले का तायुन नहीं हो पा रहा था, क़िबला किधर है। तो उन्होंने क्या किया, सहाबा ने जिधर उनकी सवारी जा रही थी नफल नमाजें उन्होंने उसी तरफ रुक करके पढ़नी शुरू कर दी। वो अपनी सवारी पर बैठकर नमाज पढ़ने लगे, उनकी सवारी जिधर जिधर जाती बस वो उनका रुख उधर हो जाता। सुबह हुजूर रहमत आलम की बारगाह में पहुंचे तो अर्ज़ की ये मामला है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारी नमाजें कबूल फरमा ली। तो ये वही है, फ़अइनमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह, जिधर रुख करोगे अल्लाह की रहमतें तुम्हारी तरफ आ जाएंगी। आगे फरमाया इन्नल्लाह वासिउन अलीम, इसलिए कि बेशक अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। अल्लाह की रहमतें महदूद नहीं है, अल्लाह की रहमतें वुसअत वाली है, ये कोई कैद होने वाली चीज नहीं है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। उसने सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि तुम मैदान में हो तो भी तुम्हारी नमाज कबूल करेगा, तुम रास्ते पर हो तो भी तुम्हारी नमाज कबूल करेगा। यह वुसअत वाली कुदरत है, इसमें महदूद नहीं है कि यहीं पर करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। उसकी रहमत है, कुदरत वाली है, वुसअत वाली है।